Hello everyone. Today we'll start a story of a honeysuckle book, class 6. The name of the story is The Banyan Trees, children. Name of the story is The Banyan Tree. Before you read, have you seen a mongoose? आपने mongoose देखा है? You have read in lesson 9 that mongoose can fight with and kill a snake. आपने lesson 9 में पढ़ा है कि जो mongoose है वो snake के साथ fight भी कर सकता है और उसको मार भी सकता है. Look at the pictures and read the lines given along with them. यहाँ पे कुछ pictures दी गई हैं और यहाँ पे कुछ लाइन्स दी गई हैं. आपको ये भी जरूर पढ़नी चाहिए. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. जो फाइट है कोबरा और मंगूज की, मंगूज नेवला होता है और कोबरा एक पॉइजन स्नेक होता है. ये क्लासिक ड्रामा है इंडिया में जो अक्सर देखा जाता है. एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम. और जो इसके आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, जो इसके रिजल्ट होते हैं वो सेम ही होते हैं. द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेनमस डाइट वेनमस बाइट. जो इम्यून का मतलब होता है अफेक्टेड और वेनमस क्या होता है चिल्ड्रन? पॉइजनस. ये होता है पॉइजनस. तो ऐसा नहीं है कि मंगूस जो है उसको स्नेक की जो पॉइजनस बाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. लेकिन जो मंगूस होता है काफ़ी फास्टर होता है और ये काफ़ी मतलब फुर्तीला होता है किसके कंपैरिजन में? स्नेक के कंपैरिजन में. द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक. अब जो कोबरा होता है, एज्यूम का मतलब होता है टेक. जो कोबरा होता है वो अपनी ऐसी पोस्चर बना लेता है, ऐसी अपनी बॉडी की शेप बना लेता है, डिफेंस मतलब अपने को बचाने के लिए. एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल, और वो क्या करता है और एनिमल तक पहुंचने की कोशिश करता है बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक. स्वीपिंग मतलब होता है अपनी बॉडी को कर्व्ड शेप में बना लेना, इस तरह से हिट करने की वो कोशिश करता है. बट द क्विक मूविंग mongoose जम्प्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम द अनदर डायरेक्शन. लेकिन जो हमारा जो क्विक मूविंग mongoose है, जो नेवला होता है, वो इतना ज़्यादा फुर्तीला होता है कि वो उसकी आउट ऑफ वो ऐसी जंप लगाता है कि जो स्नेक के पहुंच से बाहर होती है और वो दूसरी डायरेक्शन से स्नेक के पास आ जाता है. बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन. जब तक कि स्नेक अपनी दूसरी पोजिशन ले पाता, हिट करने के लिए दूसरी पोजिशन ले पाता, दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक. और जो ये कॉन्स्टेंट मूवमेंट होते हैं किसके? जो mongoose के जो कॉन्स्टेंट मूवमेंट होते हैं वो स्नेक को क्या कर देते हैं? थका देते हैं एंड डिस्करेज कर देते हैं, काफ़ी हतोत्साहित कर देते हैं. एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन द क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक. और जो mongoose होता है वो फाइनली वो जंप करके उसके पास आ जाता है, स्नेक के पास आ जाता है और उसकी नेक के ऊपर क्या करता है? वो दांतों को गाड़ देता है. यूजुअली सीवियरिंग द जॉइंट ऑफ इट्स वर्टिब्री. और अक्सर क्या करता है? सीवियरिंग का मतलब है ब्रेक. उसकी जो जॉइंट होता है वर्टिब्री को, उसको वो ब्रेक कर देता है. Children, here story is in the two parts. So today we'll read the first part of the story. Now you must have seen a banyan tree. आपने banyan tree देखा होगा. This is a story about what the author saw. ये स्टोरी है कि ऑथर ने क्या देखा as a young boy, जब वो एक छोटा लड़का था. When he was sitting in a old banyan tree in his grandfather's house. और वो कहाँ बैठा हुआ है? अपने grandfather के घर में एक banyan tree के ऊपर बैठा हुआ है. Though the part one here, though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. जैसे कि ये जो घर है और ये जो ग्राउंड है ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है. ऑथर इज सेइंग है ग्रैंड पेरेंट्स का है, लेकिन जो मैग्निफिशेंट, जो इतना विशाल ओल्ड ये पुराना सा बैनियन ट्री है वो मेरा है. चीफली बिकॉज, क्योंकि ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट. क्योंकि जो ग्रैंडफादर हैं वो 65 ईयर्स के हो चुके हैं और वो उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते. तो ये बैनियन ट्री किसका हो गया? ये ऑथर का है. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Here author is saying कि जो इसकी फैली हुई जो शाखाएं हैं, which hangs to the ground, जो ग्राउंड तक लटकी हुई हैं, and took root again, और दोबारा जड़ें पकड़ रही हैं, उन्होंने क्या कर रखा है? फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, एक ऐसा रास्ता बना रखा है, घुमावदार पैसेजेस बना रखे हैं. गेव मी एंडलेस प्लेजर, जो मुझे बहुत खुशी देती हैं. इसके साथ अमंग देम वर स्क्वायरल, स्नेल्स एंड बटरफ्लाई. और उसके जो बैनियन ट्री है उस पेड़ के ऊपर काफ़ी सारी स्क्वायरल, स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज हैं, वो भी उसको काफ़ी खुशी देती हैं. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस. और जो ये जो पेड़ है ये इस घर से भी पुराना है. ओल्डर देन ग्रैंडफादर से भी पुराना है. जैसे ग्रैंडफादर की जो एज है वो 65 है, 65 ईयर्स के हैं ग्रैंडफादर, तो ये ओल्ड जो ये बैनियन ट्री है वो 65 ईयर्स से भी पुराना है. एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, इतना पुराना है जितना कि देहरादून. So children, it means the story is taken from देहरादून. स्टोरी में देहरादून की स्टोरी है. I could hide myself in its branches. मैं अपने को छिपा सकता हूँ इसकी ब्रांचेस के अंदर. Here author is saying here, behind thick green leaves and spy on the word below.
और इसकी जो मोटी मोटी ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, मैं उसके वहाँ से वर्ड को देख सकता हूँ। स्पाई का मतलब वॉच सीक्रेटली, मतलब सीक्रेटली मैं देख सकता हूँ। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, मेरी जो पहली दोस्त है वो छोटी सी ग्रे कलर की स्क्वेरल है। आर्किंग इज बैक एंड स्निफिंग इन टू एयर। आर्किंग इज बैक का मतलब होता है जैसे कि वो बेंड करके बैठती है ना, ये जो स्क्वेरल होती है बेंड करके बेंडिंग पोजिशन में बैठती है अपनी बॉडी को, तो उसने बैक को आर्क कर रखा है। एंड स्निफिंग इन टू द एयर, और हवा में वो सूंघ रही है। He seemed at first to resent my invasion of his privacy. Resent का मतलब होता है डिसलाइक, कि पहले तो उसने जब मुझे देखा तो मुझको पसंद नहीं किया, डिसलाइक किया। My invasion of his privacy, उसको लगा जैसे कि मैं उसकी प्राइवेसी में, इन्वेजन मतलब अटैक करना, जैसे मैं उसकी प्राइवेसी में अटैक कर रहा हूँ। बट वैन ही फाउंड दैट आई डिडेंट आर्म माई सेल्फ विद अ कैटापल्ट और एयर गन, जब उसने देखा कि मेरे पास ना तो कोई गुलेल है ना ही कोई एयर गन है, ही बिकेम फ्रेंडली, तो वो मेरे से फ्रेंडली हो गई। एंड वेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट्स ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सोन टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड। और जब मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस, केक के छोटे छोटे पीसेस और बिस्किट्स के पीसेस उसके लिए लाने शुरू किए, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, तो वो काफ़ी बोल्ड हो गई, उसका डर कम हो गया। एंड वो सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, और वो मेरे हाथ से, उस मॉर्सल्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, वो मेरे हाथ से इन मॉर्सल्स को लेने लगी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुडंट फाइंड। और वो क्या करती, डेल्विंग का मतलब होता है गोइंग डीप इनटू, वो मेरे पॉकेट्स के अंदर घुस जाती और वो देखती कि उसको कुछ खाने, ही कुड फाइंड, कि वो मतलब देखती रहती कुछ मिल जाए उसको खाने के लिए। ही वॉज वेरी यंग स्क्वेरल, वो काफ़ी यंग है। एंड इज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, और उसके जो दोस्त हैं, या फिर उसके जो probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। वो जो उसके जो रिलेटिव्स हैं और जो उसके फ्रेंड्स हैं, वही सोचते हैं कि ये उसको बेवकूफ़ समझते हैं कि हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, कि ये कितनी, मतलब इसने अपने को कितनी ज़िद्दी है कि इसने एक ह्यूमन पे ट्रस्ट कर रखा है, विश्वास करती है। इन द स्प्रिंग वैन द बैनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स, जब स्प्रिंग के मौसम में जब बैनियन ट्री के ऊपर रेड फिक्स चलन, अंजीर होता है, एक फ्रूट होता है ये अंजीर का, जब इसके ऊपर छोटे छोटे अंजीर लग जाते हैं, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो उस पर हर तरह की जो बर्ड्स होती है वो झुंड बना लेती है। द रेड बॉटम बुलबुल, ऐसी बुलबुल जो कि जिसकी बॉटम रेड कलर की है, चीयरफुल काफ़ी खुश मिजाज है, ग्रीडी लालची है, पैरेट, मैना एंड क्रो स्क्वैबलिंग विद वन अनदर। स्क्वैबलिंग का मतलब होता है क्वारलिंग, वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन। और फिग के सीजन में क्या होता है, जब फिग्स पे आता है तो बैनियन ट्री गार्डन का सबसे ज़्यादा नॉइजेस्ट प्लेस, मतलब सबसे ज़्यादा शोर इसी ट्री के ऊपर होता है। हाफ वे ऑफ द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स एंड व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। हाफ वे ऑफ द ट्री मतलब ट्री के आधे रास्ते पर ही आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, आई हेयर ऑथर ने अपना एक रफ सा प्लेटफॉर्म बना रखा है, वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ पे कि वो अपनी आफ्टरनून को स्पेंड करता है। वैन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग ट्री। तो यहाँ पे ऑथर क्या करता है, वो अपने लिविंग रूम से एक कुशन ले आता है। प्रॉपिंग का मतलब होता है सपोर्ट, और अपने को सपोर्ट देके, मतलब पेड़ की सपोर्ट देके पैरों को, वो आराम से वहाँ पे बैठता है। Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library। तो ये कुछ बुक्स हैं, यहाँ पे बुक्स इन्होंने नाम दे रखे हैं कि ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल, ये बुक्स हैं जो कि मेड माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी, जिसने मेरे बैनियन ट्री को एक लाइब्रेरी बना रखा है। व्हेन आई डिडंट फील लाइक रीडिंग, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ड बिलो, तो मैं उसकी पत्तियों में से नीचे की तरफ देखता हूँ, वर्ड बिलो, संसार को देखता हूँ। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक दोपहर की बात है, आई हैड अ ग्रैंडसन व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मोंगूज एंड कोबरा। ग्रैंडसन व्यू जो होता है चिल्ड्रन, अ क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजीशन, एक बेस्ट पोजीशन मतलब एक अच्छा सा व्यू, बिल्कुल साफ दिखाई, जो व्यू साफ दिखाई देता है ना, ऐसा व्यू उसने देखा। किसका देखा? इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मोंगूज एंड द कोबरा। उसने मोंगूज एंड कोबरा के बीच में एक लड़ाई देखी, जो कि हमारे इंडिया का क्लासिकल ड्रामा है। तो वन आफ्टरनून ही हैड सीन द fight between a mongoose and a cobra. So children, here first part is completed and second part will do in the second video. So children, I hope you have understood the story. Thank you children.